हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। इसके अलावा यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक मंदिर को देखने के लिए आते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार या जगत के स्वामी। इसी कारण से इस नगरी को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। गंग वंश काल के प्राप्त हुए प्रमाणों के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कलिंग के राजा अनंतवर्मन चोडगंगदेव ने शुरू करवाया था। इस राजा ने अपने शासनकाल यानी 1078 से 1148 के बीच मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण कराया था। इसके बाद सन 1197 में उड़ीसा के शासक भीमदेव ने इस मंदिर के वर्तमान रूप का निर्माण कराया। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में 1448 से ही पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इसी वर्ष एक अफगान ने ओडिशा पर आक्रमण किया था और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। लेकिन बाद में राजा रामचंद्र देव ने जब खुर्दा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तो जगन्नाथ मंदिर और इसकी मूर्तियों को दोबारा प्रतिस्थापित कराया। तभी से इस मंदिर में दर्शन की सुविधा उपलब्ध है। इस मंदिर की कुछ विशेष खासियत है, जिसके कारण पर्यटक जगन्नाथपुरी मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। यह श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। यह अष्ट धातु से बना हुआ है। इसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि आप पुरी के किसी भी स्थान से खड़े होकर इस चक्र को देखेंगे तो वह आपको अपने सामने ही दिखाई देगा। यह वास्तव में आश्चर्य का विषय है, जो इसे खास भी बनाता है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा रोजाना शाम को बदला जाता है। खास बात यह है कि इसे बदलने वाला व्यक्ति उल्टा चढ़कर झंडे को बदलता है। जिस समय झंडा बदला जाता है, मंदिर के प्रांगण में इस दृश्य को देखने वालों की भारी भीड़ जमा होती है। झंडे के ऊपर भगवान शिव का चंद्र बना होता है। मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा प्रसाद को पकाने का अद्भुत और पारंपरिक तरीका है। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरों के ऊपर रखा जाता है और लकड़ी का उपयोग करके इसे पकाया जाता है। ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले और बाकी अंत में पकता है। जगन्नाथपुरी में हवा की दिशा में भी विशेषता देखने को मिलती है। अन्य समुद्री तटों पर प्रायः हवा समुद्र की ओर से जमीन की ओर आती है, लेकिन पुरी के समुद्री तट पर हमेशा जमीन से समुद्र की ओर आती है। इसके कारण पुरी में अनोखा है। आमतौर पर किसी भी मंदिर के गुंबद की छाया उसके प्रांगण में बनती है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया अदृश्य ही रहती है। मंदिर के गुंबद की छाया लोग कभी नहीं देख पाते हैं। वैसे तो हम अक्सर आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के गुंबद के ऊपर से होकर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है, और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से होकर नहीं गुजरता है। अर्थात भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है। मंदिर के संचालक इसका अनुसरण करते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों की कुल संख्या हर दिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच होती है। लेकिन मंदिर का प्रसाद रोजाना इस चमत्कारी ढंग से बनाया जाता है कि कभी भी प्रसाद व्यर्थ नहीं होता और ना ही कभी कम पड़ता है। इसे प्रभु का चमत्कार माना जाता है।
जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्ष में एक बार जून जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिरों के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भागिनी सुभद्रा, तीनों लोगों को 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान करके मंदिर से बाहर नगर की यात्रा पर निकाला जाता है। रथ यात्रा निकालने का उत्सव मध्यकाल से ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत के कई वैष्णव कृष्ण मंदिरों में रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा महोत्सव 10 दिनों तक चलता है। रथों को मंदिरों की तरह ही बनाया एवं सजाया जाता है। रथों का निर्माण जनवरी एवं फरवरी माह से ही शुरू हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इस मंदिर की पूजा एवं रस्म प्रणाली विस्तृत है और अनुष्ठान कराने के लिए मंदिर परिसर में सैकड़ों पंडित और पुजारी मौजूद है। यदि आप जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए यह बता दें कि यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले द्वारिका पीठ और मंगला आरती होती है। इसके बाद सुबह 6 बजे से मैलम होता है। भगवान जगन्नाथ के कपड़ों और फूलों को हटाने को मैलम कहा जाता है। इस समय कुछ विशेष सेवक पिछली रात पहनाई गई भगवान के शरीर से कपड़े, तुलसी के पत्ते और फूलों को हटाते हैं। सुबह 9 बजे मंदिर में गोपाल वल्लभ पूजा होती है, जिसमें भगवान को नाश्ता कराया जाता है, जिसमें दही, स्वीट, पॉपकॉर्न, खोआ, लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है। सुबह 11 बजे मध्याह्न धूपा पूजा होती है। इसमें सुबह की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस समय जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 10 रुपये का टिकट देना पड़ता है। सुबह मंदिर खुलने से लेकर रात में मंदिर बंद होने तक इसी प्रकार पूरे दिन अलग अलग तरह की पूजा और आरती होती है। शाम के समय मंदिर में भोग और प्रसाद का वितरण होता है। पुरी का मौसम समुद्र के कारण बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ सुखद सर्दियों, गर्म और आर्द्र मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी अक्टूबर से अप्रैल तक की अवधि को पुरी की यात्रा का सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। पुरी बीच की सफेद रेत अक्टूबर से अप्रैल तक पर्यटकों को खूब लुभाती है। इन महीनों के दौरान आप यहां आने की योजना बना सकते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचना बहुत आसान है। इसके आसपास के शहरों जैसे उड़ीसा और भुवनेश्वर से भी यहां पहुंचने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं तो पुरी का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, जो पुरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बस, टैक्सी या कार बुक करके पुरी पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो पुरी ईस्ट कोस्ट रेलवे पर एक टर्मिनल है, जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओखा, अहमदाबाद, तिरुपति आदि प्रमुख स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप रिक्शा, ऑटो और बसों के द्वारा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यदि आप बस के द्वारा पुरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के अधिकांश हिस्सों से पुरी के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध है। गुंडीचा मंदिर के पास बस स्टैंड है, जहां से पुरी के लिए जाने के लिए बसें मिलती है। इसके अलावा भुवनेश्वर, कटक से भी आप बस के द्वारा यहां पहुंच सकते हैं। विशाखापट्टनम से भी पुरी के लिए कई बसें चलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।